ओम शांति। 16 कलाओं में से ये 13 कला है पालना करने की कला। दुनिया में भी परमात्मा को माता पिता कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो पालना करने की कला वो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं में भरते हैं। जैसे किसान होता है, वो खेती करता है तो उसके पहले वो सिंचाई करता है, तब वो बीज डालता है और बीज डालने के बाद भी वो रोज़ जाकर देखता है कि चिड़िया उनके बीज को न ख़त्म करे। तो किसान भी खेती करने से पहले पालना करता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा हम आत्माओं के अंदर ज्ञान योग का बीज डालता है और हमारी पालना करता है। पालना करने के लिए वो रोज़ हमें ज्ञान मुरली सुनाता है और ज्ञान मुरली सुनाने के साथ साथ वो योग की शक्ति भरता है। तो हमें भी इस गुणों को अपने जीवन में धारण करना है कि जब हम किसी के मन में ज्ञान रूपी बीज बोते हैं अथवा उनकी बुद्धि में निश्चय की कलम लगाते हैं, तो उस ज्ञान और निश्चय को अनेक प्रकार की आपदाओं से सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में अनेक प्रकार की परिस्थिति आती है। हमने ज्ञान योग का बीज डाल दिया तो उनकी पालना करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे माता पिता बच्चों की पालना करते हैं, वो देखते हैं मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, हर प्रकार की वो मन से और तन से भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे ही हम आत्माओं के अंदर अनेक आत्माओं को जब हम परमात्मा का संदेश देते हैं तो उनकी पालना करना, उनकी उन्नति हो रही है या नहीं, ये ध्यान रखना, ये पालना करने की कला में ही आती है। हर एक आत्मा का पालना करने का तरीका अलग अलग है। कोई आत्मा डायरेक्ट उस परम पिता परमात्मा को पहचान करके उनसे पालना प्राप्त करते हैं और दूसरे को देने लगते हैं। लेकिन शुरू में जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं तो वो हमारे से ही पालना की उम्मीद रखते हैं। तो बाबा, शिव बाबा हम बच्चों के अंदर ये कला भरते हैं कि बच्चे, तुम्हें भी ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग के मार्ग पर चलते चलते कोई व्यक्ति जीवन में थकावट का अनुभव करने लगता है, कोई पुरुषार्थहीन बन जाता है, तो हमें भी ज्ञान योग और सद्गुणों के द्वारा आत्मा की पालना करने की विशेषता आनी चाहिए। कुछ ज्ञानवान आत्माएं कर्मों में अधिक दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें सेवा करना अच्छा लगता है, बैठकर चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करना अच्छा लगता है, कुछ नई नई बातों को सोचना करना अच्छा लगता है। तो हर एक के अपने अपने तरीके से पालना करने की बुद्धि है। उनकी बुद्धि को चिंतन में लाना, परमात्मा से जोड़ना और उनको परमात्मा के नज़दीक लाना, वो किसी भी कारण से टूट ना जाए, ये ध्यान रखना हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है? स्थूल एवं सूक्ष्म प्रकार से आत्माओं को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना, ये पहली पॉइंट है। दूसरी है उनका संबंध ईश्वर से जुड़ाना, ये पालना करने की कलाओं में आती है। तीसरा, उन्हें दैवी परिवार के निकट लाना। 4 है दिनों दिन उनको विकास के लिए नए साधन एवं कार्यक्रम में समय और स्नेह के साथ उनके मन के बोझ को हल्का करके रखना, क्योंकि जब वो पालना करने में, वो परमात्मा के नज़दीक लाने में हम सब सहयोगी बने। परम पिता परमात्मा से पूरी रीति से वो न जुड़ने के कारण वो हमारे से ही पालना की उम्मीद रखते हैं। तो ये भी ध्यान रखना हम बच्चों का कर्तव्य है। उनकी कमी और कमजोरियों को दूर करने के लिए ये विशेषता उनके अंदर डालना है। दैवी गुणों से उनकी धारणाओं को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाना है।
आत्मचिंतन करने की शक्ति उनके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि जब शक्तिशाली आत्मा नहीं बने हुए हैं तो वो हमारे से ही वो उम्मीद रखते हैं और हम उनको ज्ञान योग के द्वारा पालना करते हैं। तो किसी भी प्रकार के माया के दुख दर्द से उन्हें छुड़ा करके परमात्मा की शक्ति तक उनको अनुभव कराना, ये भी पालना में ही आती है। तो जब परमात्मा की शक्ति का वो अनुभव करने लगते हैं तो सहज ही वो दूसरी आत्माओं की भी पालना करने लगते हैं। तो परमात्मा से उन्हें वरदान प्राप्त कराना, उनसे रूह रिहान कराना, उनकी ज्ञान चिंतन का आदत डालना, ये सब पालना करने में ही आती है। तो ये थे आज के 13वीं कला कि हमें पालना कैसे परमात्मा से खुद भी लेनी है और अनेक आत्माओं को भी परमात्मा की पालना के नज़दीक लानी है। तो इन पर हम सब विचार सागर मंथन करेंगे कि खुद भी इन कलाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे कि हम खुद पालना अपनी भी करें और अनेक आत्माओं की भी पालना करें जो परमात्मा हम सब की पालना कर रहा है। ओम शांति।